करना है हमें। नेक्स्ट टर्म है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ आ जीपी। अब हमें n टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमने क्या कंसीडर करा, एस एन इज इक्वल्स टू ये हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब इसका nth टर्म के लिए जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल्स टू ARN-1, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म के लिए हमारा कितना हो गया A, सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा AR, थर्ड टर्म के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा AR² प्लस डॉट 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 अप टू ARN-1। इधर तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। जो मेन टर्म हमारा होता है इस वाले, उसमें कॉमन रेशियो हमारा क्या है, इस वाले टर्म का मेन टर्म है। जब हमने AP GP HP पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर क्या लिया था, कॉमन डिफरेंस लिया था। अब हम क्या लेंगे इधर पर, कॉमन रेशियो। तो पहले हमने कंसिडर करा इफ़ R इज इक्वल्स टू 1, पहले वाले टर्म के लिए हमने क्या कंसिडर करा, R इज इक्वल्स टू 1। तो हम इस वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस अब ये वाला कौन सा टर्म होगा, अप टू n टर्म्स तक जाएगा ये। तो हम इधर पर क्या लिख देंगे, n टर्म्स है और n बात एक ही है, एक हो गया, 2 3 4 5 ऐसे करके हम इन 3 टर्म को क्या लिखेंगे, 3a, इसको आगे 4a, फिर 5a। तो हमने क्या लिख दिया, NA। इतना क्लियर। जब हमारा R इज इक्वल्स टू 1 हो गया, अब हमने क्या किया, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या ली, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमने ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर करा इधर पर। अब हम जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं इस वाले टर्म में हमने क्या करा, R का मल्टीप्लाई कर दिया। SN है हमारे पास, हमने क्या करा, इस वाले टर्म में R का मल्टीप्लाई कर दिया। R इज इक्वल्स टू AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस डॉट 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 ARN। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमने क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो इधर पे कितना हो जाएगा, SN माइनस RSN A। अब इसके बाद वाले जितने भी टर्म है वो पूरे काय में चलेगा, निगेटिव में चलेगा। ये वाला क्या है, AR माइनस AR² माइनस AR², इसके क्यूब। तो लास्ट वाले जितने भी टर्म थे, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ARN-1, इससे पहला वाला टर्म होगा आपका। तो इधर तक जितने भी टर्म थे वो पूरे क्या हो गए, हमारे वैनिश हो गए। तो सिर्फ खाली कितना आया, ये वाला लास्ट टर्म ARN। इतना क्लियर है। इधर पर हमने क्या करा, SN कॉमन लिया, 1 माइनस R SN इज इक्वल्स टू, इधर पर हमने क्या कॉमन लिया, A कॉमन लिया, 1 माइनस RN। इधर तक क्लियर। तो SN का आपका क्या फॉर्मूला हुआ, SN A1 माइनस R पावर N ओवर 1 माइनस R। ये कब के लिए कंडीशन फॉलो होगी हमारी, व्हेन R इज लेस देन 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ग्रेटर देन के लिए नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कॉमन ले लिया हमने, एक ऊपर से एक नीचे से। तो हमारा ये कितना हो गया, ARN-1 ओवर R-1। तो ये वाला क्या टर्म हुआ हमारा, R इज ग्रेटर देन 1, फॉर R इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें हमारी 3 कंडीशन फॉर्म हुई SN की। SN पहली कंडीशन क्या, व्हेन R इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हमारी वैल्यू कितनी आई थी, NA। फिर उसके बाद हमारा टर्म R इज लेस देन 1। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला आया था, 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। फिर उसके बाद R इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए हमारा क्या टर्म आया, ARN-1 ओवर
r minus 1. So this is the 3 required formula for Sn when first term and rth term is considerable. अब यही सेम सीरीज़ है हमारे पास. अब हमने क्या कंसिडर करा कि ये हमारा ये वही वाली सीरीज़ है जो हमने पहले अभी ये वाली निकाली थी. ये वाली जो फर्स्ट सीरीज़ है ये, ठीक. तो यही हम हमेशा Sn के लिए कंसिडर करेंगे. अब हमने क्या इधर पर कंसिडर करा कि लास्ट टर्म इस सीरीज़ का हमारा लास्ट टर्म क्या है, ये वाला है. हमने क्या कंसिडर करा कि लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ARn-1. तो L इज इक्वल्स टू ARn-1. We already find the formula for 3 terms when r is equals to 1, when r is less than 1 and r is greater than 1. ठीक. तो इसमें तो ये वाला टर्म हमारा सीधे सीधे चला था. इसमें क्या था हमारा NA था. तो इसमें हमारा कहीं से भी लास्ट टर्म के लिए कुछ वही नहीं होती. अब बचे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ये 2 टर्म बचे. तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला लिया था वो हमारा क्या था, Sn इज इक्वल्स टू ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई सा भी हमने ले लिया. तो Sn इज इक्वल्स टू A1 माइनस r पावर n ओवर क्या था 1 माइनस r, ये वाला टर्म था हमारा. अब हमने इसमें क्या करा, r की जो वैल्यू थी वो हमारी कैसी थी, लेस देन 1 के लिए कंडीशन निकल रही है. हमने इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लिया. इसको हमने क्या लिख लिया, L इज इक्वल्स टू A r पावर n ओवर r. दिस इम्प्लाई दैट, इधर पर देखिए, r L इज इक्वल्स टू ARn. ठीक. अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, A माइनस AR पावर n ओवर 1 माइनस r, ये वाला हो गया हमारा. तो A माइनस L r ओवर 1 माइनस r when last term is given and r is less than 1. Similarly for r is greater than 1 we change this term, L r minus A over r minus 1. In this case Sn. In this case r is greater than 1. So this is your 2 required value when last term is given. Example है ये, how many terms of the geometric series, ये आपको सीरीज दे रखी है, will make the sum 5 4 6 1. तो इधर पर Sn की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 4 6 1 इतना होगा. A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1. R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4, विच इज़ ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन के लिए आपका टर्म कौन सा चलता था, पहला वाला हम देखते रहेंगे. ग्रेटर देन के लिए आपका क्या था, A r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. तो Sn इज इक्वल्स टू ARn माइनस 1 ओवर r minus 1 when r is greater than 1. A is your first value 5 4 6 1 r power n. It means what is the value of r is 4n minus 1 over 4 minus 1. इतना क्लियर है. हमने सबकी वैल्यू अभी इसमें सिर्फ खाली पुट करी, n की वैल्यू हमें निकालनी है. इधर पर क्या दे रखा, हाउ मैनी टर्म्स. इधर पर क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टर्म्स. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो हम इधर पर कितना हो गया, 5 4 6 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1. 4n is equals to 5 4 6 1 into 3 plus 1. जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी पूरे टर्म की, 16383 plus 1. It means 16384. 4 पावर n. अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चालू करेंगे. तो जब हम डिवाइड करना चालू करेंगे, डिवाइड देखना है क्या, देख लो.
16384। फोर से हमने डिवाइड करा तो कितना 38 मीन्स 9 टाइम्स 36 बचा, रिमेनिंग आपका 2 तो 6। फिर इसके बाद 4 फिर करा हमने तो 1 0, फिर आपका कितना हुआ 8 तो मीन्स 2, इधर पर आपका 1 तो इधर पर कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद फिर से 4 2 8 2 22 आया तो 4 5 ज़ा 20, फिर अगेन 6, फिर 4, फिर 24 तो मीन्स 6 और 1, फिर 4, फिर आ गया आपका 64, 4 1 रिमाइंडर 2 6, फिर 4 4 1, so 1 2 3 4 5 6 7, now the power is 7, 4 power 7, 4 power n, तो n is equals to 7 which is your required term। अब इसमें क्या है a1 दे रखा है, a1 का मतलब क्या हो गया a is equals to हमें कितना दे दिया 3, an हमारा क्या होता है लास्ट टर्म हम लेके चलते हैं तो l is equals to कितना हो गया 96, sn सम ऑफ द सीरीज कितना है हमारा 189। अब हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हम n की वैल्यू कंसिडर करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे पहले sn का फॉर्मूला लगाएंगे। sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका व्हेन, अभी हमें इसमें वो भी नहीं पता है कि हाँ भाई r की वैल्यू हमारी ग्रेटर में है या लेस देन में है। अगर हम लेस देन में लेंगे तो एज़ यूजुअल हमारी कैसी हो जाएगी नेगेटिव में होगी, ठीक, क्योंकि पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव में दे रखी है, सेकंड लास्ट वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव में दे रखी है। अगर लेस देन में लेंगे हम तो हमारा ये वाली वैल्यू हमें कैसे में दे रखी होती है नेगेटिव में दे रखी होती है, तो हम इट मीन्स ये वाला टर्म जो हम लेंगे वो हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए कंसिडर करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा व्हेन L इज लास्ट टर्म इज गिवन L R माइनस ए ओवर R माइनस 1, ये वाला टर्म रहेगा हमारा। Sn की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 189, L R हमें पता नहीं है, A हमें पता है, R हमें फिर नहीं पता है, ठीक। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करा 189 R माइनस 189 इज इक्वल्स टू 96 R माइनस 3, इतना हो गया। तो 189 R माइनस 96 R इज इक्वल्स टू 189 माइनस 3, तो ये वाला टर्म हमारा कितना हुआ 93 R इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करा हमने तो ये कितना हो जाएगा 186 हुआ आपका। तो R इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो 6 और 18, तो ये कितना हुआ R इज इक्वल्स टू 2। तो अभी हमें R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें काय की वैल्यू चाहिए N की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे N की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो L इज इक्वल्स टू कितना हो गया A R पावर N माइनस 1, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है हमारा L इज इक्वल्स टू A R N माइनस 1। तो हमने क्या करा L की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 96, A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, R हमें पता है अब कितना हो गया 2N माइनस 1, हमने क्या करा 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये कितना हो गया 2N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 32 को अब हमें काय में कन्वर्ट करना है 2 पावर टर्म में, तो 32 इज डिवाइड बाय 2, फिर 2 फिर 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 1 2 3 4 5 टाइम 2
n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 पावर 5, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 5, तो n इज इक्वल्स टू 6 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।